हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू एडुपीडिया। आई एम सोमो ब्रॉय। आज हम लोग डिस्पर्जन करने वाले हैं कि डिस्पर्जन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ। डिस्पर्जन का मतलब है जब कोई चीज़ स्कैटर्ड हो। ठीक है, स्कैटर्ड हो या फिर फैली हुई हो, उसको हम डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक है, जब वो सेंट्रल वैल्यू से, जो मीन आपका सेंटर वैल्यू है, उससे जब कोई वैल्यू दूर चली जाए, उसको डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक है, मीनिंग एक बार समझ आ गया। उसके बाद इसके मेजर्स होते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन दो तरीके की डिस्पर्जन होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर, दूसरा होता है रिलेटिव मेजर। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर में वी हैव रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, कर्टाइल डेविएशन। ये सारे एब्सोल्यूट मेजर। एब्सोल्यूट मेजर का मतलब है जो एब्सोल्यूट टर्म्स में कैलकुलेट होते हैं। एब्सोल्यूट है मतलब उनकी वैल्यू आपस में किसी से कंपैरिजन नहीं होता है, उनकी वैल्यू देखी जाती है। रिलेटिव मेजर में हम कंपैरिजन देखते हैं, बस यही दोनों में डिफरेंस होता है। उसमें कंपैरिजन नहीं देखते, इसमें कंपैरिजन देखा जाता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या क्या कैलकुलेट होता है: कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्टाइल डेविएशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रेंज को देखते हैं। आपको पेपर में इसके फॉर्मूलाज आ सकते हैं, बाकी इसकी डेरिवेशंस नहीं आती हैं, सो फटाफट इनके फॉर्मूलाज देखेंगे। सबसे पहला है रेंज। रेंज हमें क्या बताता है? पहले तो ये सबसे सिंपल है, बहुत ही इजी मेथड है। हमें ये लोएस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू को यूज करके हम लोग रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेंज इज इक्वल्स टू लोएस्ट लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो दिस एल इज योर लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद इसका आता है कोफिशिएंट। मैं साथ साथ ही आपको कोफिशिएंट भी करा रही हूँ, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, रेंज का कोएफिशिएंट क्या होगा? जो ये फॉर्मूला, बस इसी को यूज करना है, एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस, मतलब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो वो आपका रेंज होता है। ठीक है, रेंज इतना ही है। नेक्स्ट वाज योर कर्टाइल्स। तो कर्टाइल्स देख लेते क्या होता है। कर्टाइल क्या करता है? ये आपकी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको चार हिस्से में बांट देता है। ठीक है, कैसा होता है देखो, दिस इज सेंटर जो होता है दैट इज योर मीडियन, और इसके हिस्से कैसे होते हैं? इधर होता है आपका Q1 हाफ, और इधर भी सेम पोर्शन में लेके डिस्टेंस दोनों का सेम, तो दिस इज Q3। ये Q1 होता है, Q3 और ये Q2 होता है। तो ये चार हिस्से हो गए, 1 2 3 4। तो ये कर्टाइल्स जो है चार हिस्से में बांट देती है आपकी पूरी रेंज को या डिस्ट्रीब्यूशन। फाइन, तो इसके फॉर्मूलाज भी देख लेते हैं। हमारे पास इसका क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला हमें देखना है। इसमें जो पूछा जाता है आपको, दैट इज Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। वेरी सिंपल। ठीक है, थर्ड में से फर्स्ट माइनस कर दो और डिवाइड कर दो फिर उसको 2 के साथ, सो यू विल गेट इट। नेक्स्ट इज योर इंटरकटाइल रेंज। क्या होता है इसी के साथ? ठीक है, इंटरकटाइल रेंज। तो इंटरकटाइल रेंज का फॉर्मूला है हमारा Q3 माइनस Q1। ठीक है, बस 3 माइनस Q1 होता है। इसको कर्टाइल डेविएशन भी आप सेमी कर्टाइल रेंज होती, इंटरकटाइल रेंज। अच्छा, इसमें एक चीज और बता देती हूँ, ये जो पार्ट्स होते हैं ये टोटल इज 100। ये जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहाँ पे बताया ना, चार हिस्से परसेंटाइज जैसे होते हैं, तो 100 का होता है। ये कैसे डिवाइड होता है? ये 25%, 25%, 25% और ये भी 25%। तो इस तरीके से ये डिवाइड होते हैं चार हिस्सों में। ठीक है जी, और इसको कर्टाइल डेविएशन को हम सेमी इंटरकटाइल रेंज भी कहते हैं। ठीक है, सेमी इंटरकटाइल डेविएशन भी कहते हैं। फाइन, आगे हम चलते हैं मीन डेविएशन पे। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? मीन डेविएशन पहले तो हम यहाँ पे इसको हम मीन से, मोड से या मीडियन से, तीनों से ही इसको निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल रहता है। तो मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू समेशन एक्स माइनस मीन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मीन यूज किया, तो दिस इज मीन डेविएशन फ्रॉम योर मीन। ठीक है, डिवाइडेड बाय। ठीक है, बहुत सिंपल। और अगर ऐसे ही मुझे मीन डेविएशन मीडियन से निकालनी है तो दैट विल बी समेशन एक्स माइनस मीडियन अपॉन एन। और अगर मोड से निकालनी है, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, सो दैट इज समेशन एक्स माइनस मोड अपॉन एन। वेरी सिंपल।
बहुत ही सिंपल है ये, राइट। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका कोफिशिएंट कैसे निकाला जाए। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अगर आपको मीन से निकालना है, मीडियन से निकालना है, मोड से डिफरेंट है, ठीक है। इन फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। तो अगर मेरे को कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है, पहले मैं मीन से निकाल रही हूँ, सो दैट विल बी मीन डेविएशन, जो मेरा मीन का आया है वो डिवाइडेड बाय मीन, दिस इज माय कोफिशिएंट फ्रॉम, ठीक है। ऐसे ही मीडियन से निकालना होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, दोनों जगह पे मीन और मीडियन, और अगर मोड से निकालना है तो मोड आ जाएगा, क्लियर, ठीक है जी। फिर आता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये इसका सिंबल रहता है, राइट। तो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस मीन ऑन एन, इसका स्क्वायर, एक्स माइनस मीन का स्क्वायर उसका समेशन अपॉन एन, ठीक है। और एक और फॉर्मूला भी है इसका, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू, अब इसको अलग अलग कर दो बस, और कुछ, समेशन एक्स अपॉन एन का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से इसका वैल्यू आ जाएगा। तो कोफिशिएंट भी होता है वो भी बता देती हूँ, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन, वेरी सिंपल, ठीक है। हमने क्या क्या कर लिया, रेंज कर लिया, कर्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब एक और इसके पास एक आध फॉर्मूला और है, दैट इज योर वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं छोड़, वेरिएंस इज व्हाट, इट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, पर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाइड विद 100, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाइड विद 100, फॉर्मूलाज इतने ही थे। एक बस आपको और चीज बतानी है, रिलेशनशिप बताना है बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड कर्टाइल डेविएशन के बीच में। वो क्वेश्चन यूजीसी नेट के पेपर में एक बार आया था, पिछले ही आई थिंक एक आध साल में ही आया है, तो वो देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन, डब्ल्यू इज बिटवीन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड कर्टाइल डेविएशन। तो इसको याद करना पड़ेगा आपको, कर्टाइल डेविएशन जो है वो कितना होता है, 2/3 होता है ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज योर फर्स्ट। सेकंड है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 4/5 ऑफ मीन डेविएशन, द सेकंड। एंड थर्ड है हमारा कर्टाइल डेविएशन इज ऑल्सो इक्वल टू 5/6 ऑफ मीन डेविएशन। ये तीन इक्वेशन, इससे ना हमें एक और चीज मिलती है, ठीक है, वो भी यहीं पे बता देती हूँ मैं। 6 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 5 मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू 4 स्टैंडर्ड डेविएशन। बस ये इक्वेशन एक याद रखनी है, मतलब ऐसे तरीके से आपको क्या होगा, आपको ऑप्शंस दिए होंगे कि रिलेशन बताओ इन तीनों के बीच में, तो आपको ये ए ऑप्शन है, ऐसे बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ऐसे, तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर, ठीक है। दिस विल बी कर्टाइल डेविएशन, फाइन, दिस इज हाउ इज इट। बहुत ही सिंपल था। क्या क्या देखा हमने आज, स्टार्टिंग विद रेंज, हमने रेंज से स्टार्ट किया। रेंज क्या होता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉल। फिर उसके बाद हमने कर्टाइल्स देखी। कर्टाइल्स में क्या होता है, कर्टाइल्स मतलब 4 हिस्से में बांट दिया जाता है, सो दैट इज Q1 Q2 Q3 लाइक दैट। और इसका फॉर्मूला देखो, कर्टाइल डिवीजन इज Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, इसको सेमी इंटरकर्टाइल डिवीजन भी कहते हैं। और इंटरकर्टाइल रेंज इज Q3 माइनस Q1, ये आपको पेपर में आ सकता है। मीन डेविएशन, मीन मीडियन मोड तीनों से कैलकुलेट होता है। पहले हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन देखा, दैट इज समेशन एक्स माइनस मीन अपॉन एन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन देखा, दैट इज समेशन एक्स माइनस मीडियन अपॉन एन। मीन डेविएशन फ्रॉम मोड देखा, दैट इज समेशन एक्स माइनस मोड अपॉन एन, ठीक है। उसी तरीके से कोफिशिएंट देखा हमने मीन डेविएशन का, अगर मीन से देखेंगे तो दैट विल बी मीन डेविएशन ऑफ मीन
डिवाइडेड बाय मीन, मीडियन देखेंगे तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन, मोड देखेंगे तो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड डिवाइडेड बाय मोड। फाइन। उसके बाद मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बताया, उसका फॉर्मूला बताया, दैट इज अंडर रूट समेशन एक्स माइनस मीन होल स्क्वायर अपॉन एन, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन सॉरी समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। दोनों के बीच का डिफरेंस जरूर समझ लेना। यहाँ पे आप क्या लोगे, इस वाले पार्ट में आप इसमें समेशन करोगे, एक्स जो आपकी वैल्यूज होगी उसका टोटल, उसको एन से डिवाइड करोगे फिर स्क्वायर करोगे, ठीक है। पर इस वाले पार्ट में आप क्या करोगे, पहले समेशन एक्स लोगे, उसका स्क्वायर करोगे, फिर उसको एन से डिवाइड करोगे। और हमने कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखा, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, ठीक है। वेरिएंस बताया मैंने आपको, वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाइड विद 100। तो इस तरीके से आपके फॉर्म। अब थैंक यू सो मच एवरीवन। सो ये रिलेशन उसको मैंने बता दिया था आपको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग योर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स के किसी पेपर से रिलेटेड, आप हमें क्वेरी डाल सकते हैं। और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, so you can join from there. थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू सो मच।